बताते क्या दिक्कत है। जैसे सीरीज में जोड़ा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारी पहली रॉड है, ये हमारी दूसरी रॉड है। बच्चों इन दोनों रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको K1 K2 मान लिया। ओके, इन दोनों रॉडों की लंबाई को L1 L2 मान लिया। बच्चों इन दोनों रॉडों के एरिया को हमने A1 A2 मान लिया। अब अगर मैंने इनको सीरीज में जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, तो बताना है कि सीरीज में नेट हमारा क्या होना चाहिए, नेट ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होना चाहिए। ओके चलो भाई सॉल्व कर दे जल्दी से इसको। अच्छा पैरेलल बता देना, कोई बात नहीं, पैरेलल बता देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R1 मान लू, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लू, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप लोगों को जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो थर्मल रेजिस्टेंस बताया था, थर्मल रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा L1 डिवाइड बाई K1 A1, और थर्मल रेजिस्टेंस दूसरी वाली रॉड का R2 क्या हो जाएगा, L2 डिवाइड बाई K2 A2। ये थ्योरी तो आपको पता है ना मेरे उमंड, सबको पता है ना ये थ्योरी, है ना। चलो आइए, तो आप जल्दी से मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज में है। तो आप सब लोग बस इतना बता दो कि सीरीज में अगर नेट रेजिस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्या मैं इसको R1 प्लस R2 कर सकता हूं। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। R1 की जगह पर L1 डिवाइड बाई K1 A1, मैंने कहा वेरी गुड। R2 की जगह पर L2 डिवाइड बाई K2 A2, मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन नेट रेजिस्टेंस की जगह क्या होगा, तो नेट रेजिस्टेंस की जगह पूरी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जुड़ जाएगी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई हो जाएगा K नेट। ओके, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो एरिया होते हैं बच्चों, ये जो एरिया होते हैं सर, ये एरिया जुड़ते नहीं है, ये दोनों एरिया हम लोगों को बराबर रखने पड़ते हैं। अगर बराबर नहीं रखोगे तो हीट का फ्लो सही नहीं होता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों एरिया को हमें बराबर करना पड़ता है, इसलिए नेट एरिया हमारा ए ही रहेगा या फिर बराबर होगा। तो इसीलिए ये A1 A2 और ये A कैंसिल हो रहा है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं नेट पूछूं कितना हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा L1 प्लस L2 ऊपर हो जाएगा, इधर आएगा, डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई K1 प्लस L2 डिवाइड बाई K2। लेकिन कई सारे सवालों में हम लोग L1 और L2 को भी बराबर ले लेते हैं, लेकिन कई सारे सवालों में हम लोग L1 और L2 को भी बराबर ले लेते हैं, जैसा कि वाले सवाल में लिया गया है। तो जब L1 और L2 बराबर हो जाएंगे, तो L1 L2 बराबर हो जाएंगे, तो फाइनली जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ओके चलो देखो, अगर तुम नए जुड़े हो तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं एप्लीकेशन पे जाइए, अभी समय है अच्छे से पढ़ाई करने का। और नहीं तुम्हें कुछ समझ में आता तो दो चीजें बस याद करो। पहली चीज कि जब भी कभी तुमसे सीरीज कनेक्शन पूछा जाएगा, किसी छड़ का कैसा कनेक्शन, सीरीज, तो सीरीज में ध्यान रखना जो भी तुम्हारा नेट थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 होती है, सीरीज में होता है। और अगर तुमसे पैरेलल कनेक्शन में पूछा जाएगा कि बताइए जरा समांतर क्रम में आप बताओ नेट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो समांतर क्रम में ध्यान रखना नेट थर्मल कंडक्टिविटी का मान K1 प्लस K2 बटे 2 आता है। इसको याद कर लो, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, है कैसे जोड़ा गया है। देखो सीढ़ी